पिछली कड़ी में मैंने आपके साथ एक ऐसी महिला का ज़िक्र किया, जिसने मृत्यु के बाद जब वो सोल वर्ल्ड में अपनी फैमिली सोल फैमिली के पास जाती है, लेकिन वहाँ उसे उसके पिता नहीं मिलते, क्योंकि उसके पिता उसकी सोल फैमिली के नहीं, किसी और सोल फैमिली के हिस्सा हैं। लेकिन बेशक वो उसके साथ उसकी सोल फैमिली का हिस्सा नहीं है, उसके साथ नहीं है, क्योंकि उनका स्तर ऊँचा है, तो वो उसके साथ रहकर सीखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो टेलीपैथिक रूप से उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। जैसा कि हमने देखा, जब कोई आत्मा जो मोस्टली लोगों के एक्सपीरियंस रहते हैं, जब वो अपनी सोल फैमिली की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो एक जो जिस तरह का डिस्क्रिप्शन पेश करते हैं, वो कुछ ऐसा होता है जैसे कुछ वो देख रहे हैं, जुगनू देख रहे हैं, टमाटे सितारे देख रहे हैं, कुछ जो व्यक्तिगत नहीं होता, इस तरह का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी सोल फैमिली के नज़दीक पहुँचते हैं, तो वो बहुत मतलब जितना उसके अंदर जाते-जाते हैं, फिर वो बहुत व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताने लगते हैं। व्यक्तिगत मतलब जैसे उनके जीवन से जुड़ने लगती हैं बातें, फिर वो बिल्कुल अपने स्कूल की, पार्क की, छोटी-छोटी जीवन की उन घटनाओं से कनेक्ट होने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब तक जो रास्ता उन्होंने तय किया, वो तो ऐसे था जैसे गाँव के अजनबी लोग, जिनसे आपकी सिर्फ़ हेलो हाय है। तो एक रिश्ता तो है, बता तो रहे हैं आप उनके बारे में, लेकिन आप उनसे ज़्यादा कनेक्टेड है नहीं। तो इस तरह का एक वर्णन होता है, जब वो जा रही होती है, लेकिन जब वो पहुँच जाती है सोल वर्ल्ड में, तब व्यक्तिगत अनुभव हो जाता है। तो जैसे कि ये महिला थी, ये अपने मार्गदर्शक के साथ थी, तो इन्होंने जो उन्होंने इनके शब्द थे, इन्होंने कहा कि जब वो थोड़ी-सी स्थिरता में थी, तो उन्होंने कहा, "यहाँ बहुत गतिविधियाँ चल रही हैं। आस-पास बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। इनमें से मैं कुछ को जानती हूँ, कुछ को नहीं।" तो उसे निर्देश दिए गए कि अच्छा, आप जिन नहीं भी जानती जिनको, उनके भी करीब जाइए, कुछ बताइए। तो वो जैसे उसकी आवाज़ में थोड़ा-सा क्रोध उगल गया, थोड़ी-सी ऊँची हो गई उसकी आवाज़, और वो कहती है, "तुम समझते नहीं हो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी।" "क्यों नहीं जाओगे?" "क्योंकि मुझे वहाँ जाने की मनाही है। मैं अपनी मन-मर्ज़ी से नहीं जा सकती।" जो उच्च स्तरीय आत्माएँ होती हैं ना, जिन्होंने बहुत सारे जन्म लिए हैं, बहुत बार सोल वर्ल्ड में आई गई हैं, उनके साथ एक्चुअली उन्हें निर्देश करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन ये क्योंकि युवा है, क्योंकि इसने बहुत कम बर्थ लिए हैं, तो इसके ऊपर शायद इसके मार्गदर्शक की एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको यहाँ नहीं जाना है। तो क्या अ, ये जो ना मिलने की बात तुम कह रही हो, क्या इसका संबंध उनसे है जो तुम्हारे पिता के संबंध में तुम्हें निर्देश मिले हैं? तो उसने कहा, हाँ, मतलब इसके पिता से भी मिलने की इसे मनाही थी, दूरी से वो मिली है। तो इसी तरह से वो कुछ अन्य आत्माओं से भी नहीं मिल सकी। तो उससे पूछा गया कि अच्छा, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जो आत्मिक ऊर्जा है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकती अपनी सोल फैमिली के अलावा कहीं और। तो उसने इस बात का जवाब कुछ ऐसे दिया कि वहाँ रहने वाले मेरे ग्रुप के नहीं हैं। वहाँ से तुम्हारा क्या मतलब है? आस-पास के दूसरे लोग, वो उनकी जगह है और ये हमारी जगह है। हम यहाँ रहते हैं। अच्छा, वो लोग कौन हैं? पक्का ही वो लोग हमारे ग्रुप से बाहर के हैं। फिर उसने कहा, ओहो! मेरे अपने आदमी। इन्हें फिर से देखकर कितनी खुशी हो रही है। जब उसने कहा कि ये देखो मेरे आदमी, तो जानबूझ के डॉक्टर न्यूटन ना ऐसे बनते हैं जैसे उन्हें कुछ समझ ही ना आ रहा हो। तो वो बोलते हैं, अच्छा, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। क्या ये वो लोग हैं जिनको तुम जानती हो, जो तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़े थे? तो इस बार उसकी आवाज़ में थोड़ा गुरूर था। तो उसने गुरूर से बोला, पिछलाई क्यों? ना जाने कितने जीवनों से हम साथ हैं। मैं तो इन सब के बारे में बता सकती हूँ। ये सब मेरे ही तो आदमी हैं। मैं तो इनके साथ जाने कब से हूँ। इन्हें फिर से देखकर कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बार फिर डॉक्टर न्यूटन किसी और को देखो, किसी और को देखो शुरू हो गए। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा, जब से तुम्हारी ये यात्रा शुरू हुई है, तब से अब तक तुम में कितना भारी बदलाव आया है। अच्छा, वो स्थान कैसा है?
दूसरे लोग कैसे हैं जो तुमसे दूर हैं? इस पर वो फिर थोड़ा-सा उत्तेजित हो गई और उसने कहा, मैं जानकर क्या करूँगी? ये उनका काम है। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं उनसे जुड़ी नहीं हूँ। यहाँ मुझे जिन लोगों के साथ रहना है, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। ये वो लोग हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिन्हें मैं जानती हूँ। मतलब वो किसी और के बारे में बात करना ही नहीं चाहती। वो कहती है बस मेरी फैमिली में मैं आ गई हूँ, उनके बारे में बात करो। अच्छा देखिए कितना बदलाव है। जब वो महिला शुरू में आई थी तो वो मेरे पिता से मिलना है, मेरे पिता से मिलना है, मेरे पिता से मिलना है। और उन्हें बड़ी तकलीफ थी कि मेरा पिता मेरे मतलब दूरी से देख रही हूँ अपने पिता को। लेकिन थोड़ी सी देर में ही उसके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वो बिल्कुल रिलैक्स थी और इस बात को समझ रही थी कि उसके पिता उसकी सोल फैमिली का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी खुद की सोल फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत जीवनों से जुड़ी हुई है, बहुत गहराई से कनेक्टेड है। और अपने पिता से भी वो दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कब भी नहीं मिलेगी। बस ये है कि अब वो दूसरे ग्रुप के मेंबर है तो टेलीपैथिक रूप से कभी मुलाकात होगी, लेकिन वो उसके साथ उसकी फैमिली में नहीं रहेंगे। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई आपके साथ आपके घर में नहीं रहेगा, लेकिन आपके पड़ोस में आपके आसपास तो है। मान लीजिए आपकी बेटी की शादी हो गई है, अब वो आपके घर में नहीं रहती, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ वाले घर में ही शादी हुई है, तो आपके पड़ोस में ही रहती है, मुलाकातें फिर भी होंगी। तो फिर डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं कि हाँ, लेकिन मैं तो इसलिए जानना समझना चाहता था कि थोड़ी देर पहले तक तो तुम इस बात से बहुत दुखी थी कि तुम अपने पिता के करीब नहीं जा पा रही हो। तो थोड़ी देर बाद ही उसका व्यवहार बदल गया। उसने कहा, हाँ, मुझे पता चल गया है कि लोगों से मिलने-जुलने का अपना एक स्थान है। आगे उसने कहा, हाँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि पहले-पहले मुझे सदमा सा लगा था, पर अब मैं यहाँ का हिसाब-किताब समझ चुकी हूँ। अब सारी जानकारी मेरे पास आ रही है। लेकिन जब डॉक्टर न्यूटन बाज नहीं आ रहे थे, वो बार-बार पूछ रहे थे, औरों के बारे में बताओ, औरों के बारे में बताओ, तो उसने फिर स्पष्ट कहा कि नहीं, मैं दूसरे समूहों में नहीं जा सकती। ना मैं उनकी ऊर्जा में हस्तक्षेप कर सकती हूँ, ना मैं असमय उनसे मिलने जा सकती हूँ। फिर बाज नहीं आए डॉक्टर न्यूटन। वो फिर कहते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो टेलीपैथिक रूप से मानसिक संबंध तो तुम उनसे स्थापित कर सकती हो ना, वो तो हस्तक्षेप नहीं है ना। हाँ, लेकिन वो भी उचित समय आने पर। जब मेरे पास समय होगा उनसे संबंध स्थापित करने के लिए, जब ये ज़रूरी होगा। अब आपके पास फ़ोन कॉल हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दिन दोपहर रात देखे बिना किसी को भी फ़ोन करते रहेंगे। बस ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। अब वो टेलीपैथिक रूप से अपने पिता से संपर्क कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो असमय ही अपने पिता को डिस्टर्ब करेगी। वो किसी और समूह में है, उनका कुछ और कार्य है, उनकी ऊर्जा का स्तर कुछ और है। वो आप बार-बार अपने पढ़ने वाले बच्चों को फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना? उसके बाद उसने कहा, हर आत्मा अपने खुद के समूह की हिदायतों के अनुसार रहती है। मतलब जो ग्रुप के नियम हैं, सोल फैमिली के नियम हैं, उसके अनुरूप रहती है। केवल निर्देशक यानी जो केवल मार्गदर्शक हैं, वो ही ज़्यादातर चक्कर मारते फिरते हैं। जब उसने ये कहा तो उससे फिर सवाल किया गया कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता तुम नज़रबंद सी हो गई हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत लंबा चौड़ा स्थान है। जब तक हम नियमों का पालन करते रहते हैं, तब तक हमें आज़ादी है। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा जैसे चौथा या 13वीं आदि पर शांति संदेश चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान